गाइस कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप लोग का मेरे नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसको हम लोग जानते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के नाम से। ये कोई प्रोग्राम स्पेसिफिक, ये कोई प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक चीज़ नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट का यूज़ हम लोग करते हैं अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन में डिपेंडेंसीज को इंजेक्ट करने के लिए। सबसे पहले हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं आखिर डिपेंडेंसी इंजेक्शन होता क्या है। समझाने के लिए मैं बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल लूंगा और उसके थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन आखिर है क्या। तो करने के लिए सबसे पहले मैं एक क्लास बनाऊंगा, इसका नाम होगा कार, और इस कार की दो डिपेंडेंसी होगी। जैसे आपको पता ही है कि कार बिना इंजन और बिना व्हील के नहीं चल सकती, तो हमें इन दोनों चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी और ये दोनों चीज़ बेसिकली होंगे हमारे कार क्लास के डिपेंडेंसीज। सो आप यहाँ पर इंजन मेंशन करो और आप यहाँ पर व्हील मेंशन करो। तो देखो यहाँ पर दो चीज़ है, हमारा जो कार है वो डिपेंड कर रहा है इंजन और व्हील पर। बिना इंजन और व्हील के आप कार को नहीं बना सकते। अगर आप इसके ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने जाओगे तो आपको रिक्वायरमेंट होगी इंजन और व्हील की। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन कॉन्सेप्ट क्या है? बेसिकली ये डिज़ाइन पैटर्न है। ये बोलता है कि भाई अगर आपको जो डिपेंडेंसी है, इस डिपेंडेंसी को आप कार बनाते समय ना क्रिएट करो। आप मुझे बता दो कि कब आपको इसकी रिक्वायरमेंट होगी और कैसे इसको बनाना है, तो मैं आपको ये दोनों ऑब्जेक्ट जब भी रिक्वायरमेंट होगी मैं बना के दे दूंगा। यही है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। डिपेंडेंसी मतलब हमारे इंजन व्हील, इंजेक्शन मतलब डालना, डिपेंडेंसी को डालना, ये हुआ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। और इस डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने के लिए हमारे पास है डैगर हिल्ट। ये एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है जो कि एंड्रॉयड टीम के थ्रू हमें दी गई है, जिसकी हेल्प से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। ये है मोटा मोटा डिपेंडेंसी इंजेक्शन और डैगर हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। अब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे डैगर हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट में। सबसे पहले मुझे डिपेंडेंसीज की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि डैगर हिल्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क बाय डिफॉल्ट आपके प्रोजेक्ट में नहीं मिलता है, जिसकी चीज़ों को हम लोग डाउनलोड करते हैं अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करने के लिए। तो वो करने के लिए हम लोग सबसे पहले चलेंगे अपने लिस्ट वर्जन टामल फाइल में। ये एक वर्जन कैटलॉग है एंड यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंसी है, जैसे डैगर हिल्ट है, डैगर KSP है, हिल्ट कंपोज नेविगेशन है, ये हमारी डिपेंडेंसी है। ये मेरे पास है डैगर की प्लगइन और ये मेरे पास है KSP की प्लगइन। KSP का यूज़ हम लोग करेंगे एनोटेशन को प्रोसेस करने के लिए। एनोटेशंस मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं वो। यहाँ पर मेरे पास है वर्जन्स लाइक डैगर हिल्ट कंपोज नेविगेशन और डैगर हिल्ट की वर्जन, और ये रहा मेरा पूरा डिपेंडेंसी। मैंने यहाँ पर वर्जन भी यूज़ कर रखा है। सबसे पहले हम अपने build.gradle.kts प्रोजेक्ट लेवल में जाएंगे और यहाँ पर दोनों प्लगइन को ऐड करेंगे और अप्लाई करेंगे फॉल्स। अप्लाई फॉल्स का मतलब ये है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये प्लगइन्स आपके सारे डिफरेंट मॉड्यूल में इनेबल नहीं होगी। आपको अगर यूज़ करना है तो आपको उस पर्टिकुलर build.gradle.kts जो कि मॉड्यूल स्पेसिफिक होगा वहाँ पर भी आपको ये प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। ओपन करेंगे हम लोग अपने build.gradle.kts मॉड्यूल ऐप लेवल। अब आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे ये दो चीज़ है, प्लगइन डैगर के लिए और KSP के लिए। ऑल डाउन करेंगे, बॉटम में मैंने यहाँ पर डिपेंडेंसीज को ऐड कर रखा है। तो इतनी ज़रूरतें आपको पड़ेंगी, इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, फिर उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को सिंक कर लेंगे। और अब हम लोग रेडी हैं यूज़ करने के लिए डिपेंडेंसी इंजेक्शन फ्रेमवर्क। उसको शो करने के लिए कि आखिर होता क्या है ये, मैं चाहता हूँ इस कार क्लास के इंस्टेंस को इंजेक्ट करना अपने मेन एक्टिविटी में। तो ये करने के लिए हमें सबसे पहले तो अपने डैगर हिल्ट को बताना होगा कि कैसे आप इंजन को क्रिएट करोगे, कैसे आप व्हील को क्रिएट करोगे, कैसे आप कार को क्रिएट करोगे। भाई इसको पता होगा तभी तो आप इंजेक्ट कर पाओगे ना। तो वो बताने के लिए हम लोग बनाते हैं मॉड्यूल्स। लेकिन मॉड्यूल बनाने से पहले हम लोग इनिशियलाइज करते हैं डैगर हिल्ट को हमारे इस प्रोजेक्ट में। वो करने के लिए सबसे पहले तो हमें चाहिए होगा एक क्लास जिसको हम लोग मानते हैं बेस एप्लीकेशन के नाम से। ये एक क्लास है एंड ये क्लास एक्सटेंड करेगा एप्लीकेशन को। एंड एट द टॉप यहाँ पर मेरे पास होगा एक एनोटेशन हिल्ट एंड्रॉयड ऐप। तो यही है एनोटेशन और इसको प्रोसेस करने के लिए हम लोगों ने KSP को इंस्टॉल किया है अपने build.gradle.kts ऑफ मॉड्यूल ऐप लेवल में। मुझे इस एप्लीकेशन को रजिस्टर कराना होता है अपने एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में। ये करता क्या है, बेसिकली जो भी इनिशियलाइज करने के लिए चीज़ें चाहिए होती हैं डैगर हिल्ट को, वो ये सारी सेटअप कर देता है हमारे लिए। अब हम लोग DI का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा कार है, मुझे इस कार के इंस्टेंस को बनाकर इंजेक्ट करना है मेन एक्टिविटी में। तो चलो अब हम लोग बताते हैं, हे डैगर ऐसे आपको मेरे ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है, क्योंकि उसको भी पता होना चाहिए ना, तभी तो वो क्रिएट करेगा। तो करने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले यहाँ पर बना लिया एक पैकेज
मॉड्यूल्स नाम से। पैकेज का नेम मैं ऐसे देने वाला हूँ ताकि आप अगर इन फ्यूचर इस कोड को देखो तो आपको मालूम पड़ जाए कि कहाँ पर मैंने क्या कॉन्सेप्ट को समझाया हुआ है। तो मॉड्यूल्स एक कॉन्सेप्ट है और इसको हम लोग अब देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बनाते हैं मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का जो नाम होगा वो होगा मेन मॉड्यूल। इसको हम लोग इंस्टॉल करते हैं सिंगलटन कंपोनेंट में। देन मेरे पास होता है मॉड्यूल। अब देखो ये दो चीज़ क्या है, ये एनोटेशन है, ये भी एनोटेशन है। इंस्टॉलिंग का मतलब होता है कि जो मेरा मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल को आप इंस्टॉल करो सिंगलटन कंपोनेंट में। सिंगलटन कंपोनेंट में हम लोग थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए आप इसको एज अ कंटेनर मानो, एक डिब्बा मानो जहाँ पर आप चीज़ों को रख रहे हो, और वो चीज़ यहाँ पर है मॉड्यूल। मॉड्यूल एनोटेशन का यूज़ हम करते हैं डैगर को बताने के लिए कि आप इस पर्टिकुलर चीज़ को एज अ मॉड्यूल कंसीडर करो। अब तरीका कैसे डैगर क्रिएट करेगा हमारे ऑब्जेक्ट को। सो प्रोवाइड फंक्शन प्रोवाइड, चलो सबसे पहले मैं व्हील प्रोवाइड करता हूँ, ठीक। सिमिलरली मैं प्रोवाइड करता हूँ इंजन को, इंपोर्ट कर लो, और लास्टली मुझे प्रोवाइड करना होगा कार को। सो प्रोवाइड कार। अब जो कार की रिक्वायरमेंट है वो दो चीज़ है, अगर आपने नोटिस किया हो तो इंजन और व्हील की रिक्वायरमेंट है मुझे, उसे मैं एज अ पैरामीटर भेजूंगा, इंजन और व्हील। इनका यूज़ मैं यहाँ कर लूँगा, इंजन व्हील, ठीक है। तो देखो वो कह रहा है यहाँ पर मैंने प्रोवाइड एनोटेशन का यूज़ किया, ये डैगर को बताएगा कि भाई यहाँ से आपको कुछ मिलने वाला है, कुछ चीज़ें कैसे क्रिएट करनी है और क्या क्रिएट होकर मिलेगा वो आपको बताया गया है इस फंक्शन में। तो देखो मैंने यहाँ पर प्रोवाइड एनोटेशन का यूज़ किया, और ये मेरा फंक्शन का नेम है प्रोवाइड व्हील। आप कुछ भी दे सकते हो, ऐसा नहीं है नेम ऐसे ही देना, आप कुछ भी नाम दो। और रिटर्न टाइप यहाँ पर व्हील है, और ये व्हील को क्रिएट करके आपको देगा। सिमिलरली यहाँ पर इंजन है, यहाँ पर कार है। अब बात आती है कि भाई ये इंजन और व्हील कहाँ से आएंगे, वो डैगर हिल्ट की जिम्मेदारी है, मुझे कुछ नहीं करना। मैंने उसको बता दिया है व्हील कैसे क्रिएट करना है, इंजन कैसे क्रिएट करना है। अब मुझे कार चाहिए, उसकी डिपेंडेंसी कैसी बननी है वो मैंने ऑलरेडी बता रखी है। तो अब डैगर यहाँ पर अपना काम करेगा। जब भी आप कार को इंजेक्ट करने जाओगे वो सब पता है उसको कैसे करना है, वो करके आपको दे देगा। नेक्स्ट, अब इसको हम लोग इंजेक्ट करेंगे अपने मेन एक्टिविटी में। अब एक्टिविटी जो होती है एक एंड्रॉयड की कंपोनेंट। तो एंड्रॉयड कंपोनेंट में इंजेक्शन करने से पहले एट द टॉप मुझे मेंशन करना होता है एक एनोटेशन एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट। ये बताता है डैगर को कि भाई इसके अंदर अभी डिपेंडेंसी इंजेक्शन आप कर सकते हो। तो मैंने बता दिया डैगर को। अब नेक्स्ट मैं यूज़ करूँगा इंजेक्शन लेट इन वेरिएबल कार। बेसिकली मैं कार के एक इंस्टेंस को इंजेक्ट करने वाला हूँ, और इस तरीके के इंजेक्शन को बोलते हैं हम लोग फील्ड इंजेक्शन। नोटिस करो यहाँ पर एज अ फील्ड मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ, तो इसलिए इसका नाम हुआ फील्ड इंजेक्शन। अब आप यहाँ पर कार का यूज़ कर लो, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लो। दैट्स इट। DI का जो पहला इंजेक्शन है वो हम लोगों ने सक्सेसफुली परफॉर्म कर लिया है। अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल हो रहा है, दैट मीन्स सब कुछ सही से काम कर रहा है। और यहाँ पर मेरे पास आया है पैकेज का नेम डेवलपर हिमांशु डैगर हिल्ट क्रैश कोर्स डॉट कार और उसका रेफरेंस ID। तो हम लोगों ने यहाँ पर सक्सेसफुली अपना पहला डिपेंडेंसी इंजेक्शन परफॉर्म कर लिया है, जहाँ पर मैंने घुसेड़ा है कार को। अब नेक्स्ट एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन क्या होता है, सबसे दिखाने के लिए सबसे पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो अगर अब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो ये कंपाइल टाइम पर आपको एरर देगा। ओके, जैसे कि आप देख सकते हो प्रॉब्लम ये है कि भाई आपने ना तो प्रोवाइड्स का यूज़ किया है, प्रोवाइड का यूज़ करके हम लोगों ने कार का जो भी हमारा था कि कैसे बनाएंगे उसको हमने कमेंट कर दिया। दैट मीन्स हम उसको यूज़ अब नहीं कर रहे हैं। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो मैं कंस्ट्रक्टरली इंजेक्ट कर लूँ, या मैं फील्ड इंजेक्शन करना है मुझे तो प्रोवाइड मेथड का यूज़ कर लूँ। तो प्रोवाइड मैंने किया, मैंने इसको रिमूव कर दिया। अब मैं आपको सिखाता हूँ कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन कैसे होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बता भी रहा है कि कार कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर और एन प्रोवाइड एनोटेशन। इसको हम लोगों ने देख लिया है, अब इसकी बारी। तो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करने के लिए हम लोग करते क्या है, ये हमारा कंस्ट्रक्टर है और इस कंस्ट्रक्टर में हम यूज़ करेंगे इंजेक्ट को कंस्ट्रक्टर। दैट्स इट। अब क्योंकि डैगर को पता है कि इंजन और व्हील कैसे बनता है और मैंने इन दो चीज़ों को कंस्ट्रक्टरली इंजेक्ट किया है हमारे कार में, तो हाँ इसका ऑब्जेक्ट अब डैगर बना सकता है। एग्जीक्यूट करेंगे हम इसको और मोस्ट प्रॉब्ली अब हमारा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन जो हो रहा है उन दोनों चीज़ को कैसे क्रिएट करना है वो डैगर को पता है। तो एग्जीक्यूट हो रहा है, आप देख सकते हो।
इस तरीके के इंजेक्शन को हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। ओपन करेंगे अपने मेन मॉड्यूल को और अब मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसको मैं अनकमेंट करता हूँ एंड कार में जाकर इस कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को रिमूव करता हूँ, थोड़ी चीज़ें कंसिस्टेंट रहें इसलिए। देखो अंडर द हुड डैगर करता क्या है, डैगर बनाता है ग्राफ। तो हर ग्राफ में से मैंने प्रोवाइड बिल कर दिया, प्रोवाइड इंजन कर दिया, ये डैगर के ग्राफ में जाके अटैच हो गया है। अब डैगर को कभी भी ये इंजेक्ट करना होगा तो सबसे पहले वो अपने ग्राफ को चेक करेगा। अगर ग्राफ में टाइप एग्जैक्टली मैच कर जाते हैं तो वो सिंपली उसको इंजेक्ट कर देगा। और यहाँ पर अब कंपोनेंट क्या है, देखो कंपोनेंट का मतलब होता है कंटेनर, डिब्बा। और ये डिब्बे जो होते हैं डैगर हिल्ट में जो हमें मिले हुए हैं, ये किसी न किसी लाइफ साइकिल से जाकर टंगे हुए होते हैं या फिर जुड़े हुए होते हैं या फिर लटके होते हैं उस पर। सिंगलटन कंपोनेंट मतलब ये है कि जब तक आपका एप्लीकेशन मेमोरी में है तब तक ये मॉड्यूल्स जो मैंने बनाए हैं, मॉड्यूल के अंदर जो भी चीज़ें मैंने प्रोवाइड की है, इसको आप इंजेक्ट कर सकते हो। इसी तरीके से हमारे पास कई और तरीके के होते हैं कंपोनेंट। सिंगलटन कंपोनेंट सबसे टॉप पे बैठता है और इसकी जो लाइफ साइकिल अटैच होती है वो होती है एप्लीकेशन लाइफ साइकिल। जब तक आप एप्लीकेशन जिंदा रहेगा तब तक सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर जितने भी मेथड्स हैं, जितने भी मॉड्यूल्स आपने इंस्टॉल करके रखे हैं, उनके डिपेंडेंसी को आप कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हो। अब इसके दो बच्चे हो गए, एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट। बात ये आती है कि यार एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट में अंतर क्या है। देखो मैंने अगर हमारा जो मेन मॉड्यूल है उसको अगर इंस्टॉल कर लिया एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट में, तो होगा क्या, जब भी आप अपने एक्टिविटी को रोटेट करोगे ना, उस केस में होता क्या है कि एक्टिविटी रिक्रिएट होती है। लेकिन अगर आपने अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करके रखा है एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट में, तो उस केस में आपका जो मॉड्यूल है वो दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं होगा। दैट मीन्स इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमें कॉन्फ़िगरेशन चेंज को सर्वाइव करके रखना होता है तब। एक्टिविटी कंपोनेंट ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप अपने मॉड्यूल को एक्टिविटी कंपोनेंट का यूज़ करके उस कंटेनर में इंस्टॉल कर देते हो, तो उस केस में जब भी आपकी एक्टिविटी रिक्रिएट होगी तो आपके मॉड्यूल्स भी दोबारा से री इनिशियलाइज होंगे। अब एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट का एक बच्चा है व्यू मॉडल कंपोनेंट। तो लिंकिंग देखो यार, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज सर्वाइव करना है तो हम लोग व्यू मॉडल का यूज़ करते हैं, वही है यहाँ पर व्यू मॉडल कंपोनेंट। इसीलिए ये एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट का बच्चा है, व्यू मॉडल कंपोनेंट। अब एक्टिविटी कंपोनेंट के अंदर क्या आते हैं, देखो अगर एक्टिविटी रिक्रिएट होती है तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले फ्रेगमेंट एक्टिविटी के अंदर ही रहता है। तो अगर एक्टिविटी दोबारा से रिक्रिएट होगी तो फ्रेगमेंट भी रिक्रिएट होगा, व्यू भी रिक्रिएट होगा और सर्विस भी रिक्रिएट होगी। क्योंकि सर्विस अगर कहीं ना कहीं अगर एक्टिविटी से आपने स्टार्ट करके रखी है तो उस केस में होगा क्या कि आपकी सर्विस भी रिस्टार्ट हो सकती है। डिपेंड करेगा कि आप उसको कैसे मैनेज करके रखे हो। बट मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर एक्टिविटी रिक्रिएट होगी तो मेरा सर्विस भी दोबारा से इनिशियलाइज होगा। तो इसीलिए एक्टिविटी कंपोनेंट के तीन बच्चे हैं, फ्रेगमेंट कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट एंड व्यू कंपोनेंट। अब मैंने सिंगलटन कंपोनेंट में अपने मेन मॉड्यूल को इंस्टॉल कर रखा है ना, वो आपने देखा हुआ है। मैं अगर इंजन, व्हील और कार इसको कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकता हूँ, एक्सपेक्ट एक जगह मैं इंजेक्ट नहीं कर सकता, वो होता है कंटेंट प्रोवाइडर, कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर। क्योंकि कभी कभी वो एप्लीकेशन बनने से पहले ही इनिशियलाइज हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं कर सकते एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट का यूज़ करके। एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट अवेलेबल किस किस कंपोनेंट पर है, देखो सर्विस पर आप लगा सकते हो, ब्रॉडकास्ट रिसीवर्स पे आप लगा सकते हो, फ्रेगमेंट पे लगा सकते हो, एक्टिविटी पे लगा सकते हो। ठीक, केवल और केवल कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर के ऊपर आप एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट का यूज़ नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं कर सकते, वो अलाउ ही नहीं है। तो मैंने सिंगलटन कंपोनेंट में इंस्टॉल किया है इस मेन मॉड्यूल को, तो इस मेन मॉड्यूल को मैं कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकता हूँ। डजेंट मैटर कि वो एक्टिविटी है, फ्रेगमेंट है, सर्विस है, या कोई व्यू है, या कोई ब्रॉडकास्ट रिसीवर है, या कोई अगेन सर्विस है, तो वहाँ पर मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि सिंगलटन कंपोनेंट है। और सिंगलटन कंपोनेंट के बच्चे ही हैं एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट, एक्टिविटी कंपोनेंट, फ्रेगमेंट कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, व्यू कंपोनेंट। लेकिन अगर मैं इस सिंगलटन कंपोनेंट को चेंज कर दूं और बोलूं कि ये मेरा हो चुका है अभी एक्टिविटी कंपोनेंट, तो करके देखता हूँ। ये हो गया मेरा एक्टिविटी कंपोनेंट एंड इसको मैं इंस्टॉल करूँगा तो ये काम करेगा। होता क्या है कि ये मॉड्यूल अब हर एक एक्टिविटी के लिए नया इंस्टेंस बनाएगा। देखो चल रहा है ना ये, नाइस। मैं वापस लाता हूँ इस इमेज को,
तो एक्टिविटी कंपोनेंट में अगर आपने इसको इंस्टॉल किया है तो हाँ, आप किसी भी एक्टिविटी में इसको इंजेक्ट कर सकते हो। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जब भी आप कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे, आपकी एक्टिविटी रिक्रिएट होगी, उस केस में आपका जो मेन मॉड्यूल है ये दोबारा से रीइंस्टॉल होगा, राइट। अब मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पर एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट को और इसको इंस्टॉल करता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो इंजेक्शन तो मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मेन डिफरेंस है वो यही है, अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन को चेंज किया तो उस केस में आपका जो मेन मॉड्यूल है दोबारा से री इनिशियलाइज नहीं होगा, क्योंकि एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट और एक्टिविटी कंपोनेंट में यही मेन अंतर है कि एक कॉन्फ़िगरेशन चेंज को सर्वाइव करता है, एक नहीं कर पाता। अब अगर मैं इस मॉड्यूल को इंस्टॉल कर दूँ व्यू मॉडल कंपोनेंट में, तब क्या ये पॉसिबल है? व्यू मॉडल कंपोनेंट, चलो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। नहीं पॉसिबल है भाई, मैंने आपको बता दिया ना कि जो आपके पेरेंट में डिपेंडेंसी है उसको ही आप केवल बच्चों में इंजेक्ट कर सकते हो। अगर मैं अपने मेन मॉड्यूल में यहाँ पर यूज़ कर लूँ एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट, तो वो जो कंपोनेंट है वो व्यू मॉडल कंपोनेंट का पापा है। दैट मीन्स इसके जो भी डिपेंडेंसी है आप इंजेक्ट कर सकते हो व्यू मॉडल में। लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं उल्टा कर रहा हूँ। मैं व्यू मॉडल कंपोनेंट में अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल तो कर ले रहा हूँ, लेकिन इंजेक्शन में परफॉर्म कर रहा हूँ एक्टिविटी में। तो डैगर ढूंढ रहा है कि भाई एक्टिविटी कंपोनेंट में क्या कोई ऐसा चीज़ है जो हमें चाहिए मेन एक्टिविटी में। अब मैं तो कार इंजेक्ट किया हूँ और कार जो है वो व्यू मॉडल कंपोनेंट में इंस्टॉल हुआ है, तो डैगर देखेगा एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट को, एक्टिविटी कंपोनेंट का जो भी ग्राफ होगा या फिर सिंगलटन कंपोनेंट का जो भी ग्राफ होगा, उसमें वो देखेगा कि हाँ भाई कहाँ पे है, कार है कि नहीं है। एट द एंड मैंने कार को वहाँ पर इंस्टॉल ही नहीं करके रखा है, तो उसको मिलेगा नहीं, तो वो बोलेगा ना भाई कि यार मुझे तो कुछ मिला नहीं। देखो वही बोल रहा है ये कि कार कैन नॉट बी प्रोवाइडेड विदाउट एन इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर और एन प्रोवाइड एनोटेटेड मेथड। लेकिन हमने तो यहाँ पर मॉड्यूल को इंस्टॉल करके रखा है, लेकिन गलती कहाँ पे हुई है, कहाँ पर करके रखा है? व्यू मॉडल कंपोनेंट में। अगर मैं कार को व्यू मॉडल में इंजेक्ट करता हूँ ना, तो वो पॉसिबल है, वो इंजेक्टेबल है, लेकिन मैं एक्टिविटी में कर रहा हूँ और मेरा कंटेनर कहीं और है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो कहने का मतलब ये, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपने सिंगलटन कंपोनेंट में कुछ भी चीज़ों को इंस्टॉल करके रखा है तो उसको आप कहीं पर भी इंजेक्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी सब उसके बच्चे ही हैं। अगर मैंने एक्टिविटी कंपोनेंट में कुछ को इंस्टॉल करके रखा है तो उसको मैं इंजेक्ट कर सकता हूँ एक्टिविटी में, फ्रेगमेंट में, सर्विस में, व्यू कंपोनेंट में, क्योंकि विदाउट एक्टिविटी ना तो फ्रेगमेंट रहेगा, ना तो सर्विस रहेगा और ना तो कोई व्यू रहेगा, ठीक। क्योंकि एक्टिविटी क्या है भाई, अगर एक्टिविटी में हटा दूँ तो फ्रेगमेंट कहाँ अपने घर में रखोगे? एक्टिविटी के ऊपर ही तो फ्रेगमेंट आएगा ना, तो उससे रिलेट करो इस चीज़ों को। एक्टिविटी के ऊपर फ्रेगमेंट, एक्टिविटी से ही आप सर्विस स्टार्ट कर सकते हो, एक्टिविटी के बिना व्यू ही नहीं एग्जिस्ट कर सकता। तो एक्टिविटी से लिंक है ना, तो अगर एक्टिविटी कंपोनेंट में कुछ इंस्टॉल कर दूँ तो जाहिर सी बात है फ्रेगमेंट, सर्विस, व्यू तीनों में जाएंगे, क्योंकि उसकी जो लाइफ साइकिल एक्टिविटी की वो इन तीनों से ज़्यादा ही होगी ना। ये लॉजिक है यहाँ पर। लॉजिक जो मेन है वो लाइफ साइकिल का है। एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट ये क्या करता है, कॉन्फ़िगरेशन चेंज में आपके मॉड्यूल को दोबारा रीइंस्टॉल नहीं करता है। तो ये फ़ायदा है एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट का। व्यू मॉडल कंपोनेंट का यूज़ आप कर सकते हो जब आप कोई डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करना चाहते हो व्यू मॉडल में। अब बात आती है इतना झां में क्यों किया गया, ये क्या चुतियाफा फैला के रखा है, क्यों बनाया गया इसको? रीज़न ये है बनाने का कि भाई मेमोरी बचे। अगर कोई डिपेंडेंसी मैं केवल व्यू मॉडल में ही इंजेक्ट करना चाहता हूं तो क्या मैं बेवकूफ़ हूं उसको सिंगलटन कंपोनेंट में इंस्टॉल करूंगा? क्यों मैं मेमोरी को वेस्ट करूं? और इसी के लिए बनाया गया है ये सारे कंपोनेंट्स, ताकि आप अपने मन मुताबिक कंपोनेंट के अंदर अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करके यूज़ करके मेमोरी से छू मंतर कर दो। प्रोवाइड का मतलब क्या होता है? इस प्रोवाइड का ये भी मतलब होता है कि हर बारी जब मैं व्हील को कहीं पर भी इंजेक्ट करूं तो मुझे नया इंस्टेंस बना के दो। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे स्कोप्स को। तो स्कोप्स का यूज़ करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एनोटेशंस को। तो मैंने जैसे इस मॉड्यूल को इंस्टॉल करके रखा है एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट में, और अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा कार है जब मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूँ तो वो कॉन्फ़िगरेशन चेंज को सर्वाइव कर ले। तो दिखाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं अपने कार में आता हूँ एंड यहाँ पर मैं एक इनिट बनाता हूँ। मैं यूज़ करता हूँ println कार क्रिएटेड। ठीक है, कार मेरा क्रिएट हो चुका है, ये मुझे मिलेगा जैसे मैं इस कार को इंजेक्ट करूँगा।
मेन एक्टिविटी में वापस आते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं हमारे इस एप्लीकेशन को। ओके, लॉक कट ओपन करते हैं, रिमूव करते हैं एंड रीइंस्टॉल करते हैं अपने एप्लीकेशन को। तो देखो कार क्रिएट हो चुकी है। कॉन्फ़िगरेशन चेंज करता हूँ मैं दोबारा से, यार वो हो गया, कार क्रिएट हो गया, फिर कार क्रिएट हो गया। तो अगर आपको इसको बचाना है, अगर आप केवल एक इंस्टेंस क्रिएट करना चाहते हो अपने कार का, तो वो कैसे करोगे? वो करने के लिए आप जाओगे अपने मेन मॉड्यूल में और यहाँ पर अब मैं दिखाऊंगा स्कोप्स की पावर। तो मैं इसको स्कोप कर देता हूँ एक्टिविटी रिटेन। एक्टिविटी रिटेन क्या करता है कि कॉन्फ़िगरेशन चेंज पर आपका जो भी ये मॉड्यूल इसको रीइंस्टॉल नहीं करता वो। नाइस। तो एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि क्या चेंजेस हमको देखने को मिलते हैं। लॉक कट ओपन करके डिलीट करता हूँ मैं। कार क्रिएट हो चुका है। देखो इस बारी हमारा कार दोबारा से क्रिएट नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्कोप करके रखा है। अब ये हमारा कार जो है ये कॉन्फ़िगरेशन चेंज को सर्वाइव कर लेगा। दोबारा से करता हूँ, देखो कुछ भी हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये होती है पावर इस स्कोप्स की, जिनका यूज़ करके आप अपने डिपेंडेंसी को एक स्कोप में रख सकते हो। तो मैंने इसको एक्टिविटी रिटर्न स्कोप में रख दिया है अभी। अब यदि मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सिंगलटन का, एक होता है हमारे पास सिंगलटन, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ, नहीं हो सकता यूज़ ये, क्योंकि जो सिंगलटन स्कोप है ये सिंगलटन कंपोनेंट में ही यूज़ हो सकता है। ये आप यूज़ नहीं कर सकते एक्टिविटी के लिए, क्योंकि एक्टिविटी जो है, अगर आप ध्यान सोचो, एक्टिविटी का एक भाई लाइफ साइकिल है, एक समय के बाद वो मर जाएगा। तो एप्लीकेशन का जो लाइफ साइकिल है वो बहुत लंबे समय तक है, लेकिन एक्टिविटी का उसका एक सबसेट है, एक छोटा सा पार्ट है। इस वजह से आप सिंगलटन को यूज़ नहीं कर सकते अपने कार में, क्योंकि सिंगलटन का मतलब क्या है, एक बार बना दिए जीवन भर आप उसका यूज़ करो, ऐसा इसमें आप कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि एक्टिविटी जैसे मरी आपका ये मॉड्यूल भी हट जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम लोग सिंगलटन का यूज़ एक्टिविटी रिटर्न कंपोनेंट में नहीं कर सकते। इवन दो एक्टिविटी जो हमने यूज़ किया था इससे पहले, जो था एक्टिविटी रिटर्न स्कोप, इसका यूज़ हम व्यू कंपोनेंट के अंदर नहीं कर सकते, राइट। तो जब भी आप स्कोप का यूज़ करो तो दिमाग में बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर करके तब करना कि एक्चुअली में जो आप करने जा रहे हो क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। तो इस तरीके से हम लोग बेसिकली स्कोप का यूज़ करते हैं। अब यदि मैं यहाँ पर इसको सिंगलटन कंपोनेंट में कर दूँ एंड अब मैं वही यूज़ करूँ, सिंगलटन एग्जीक्यूट करूँ, देखो एग्जीक्यूट हो गया ना, और कार क्रिएट हुआ, मैं चेंज करता हूँ, देखो इसका दोबारा कोई इंस्टेंस नहीं बना। अब ये पूरे जीवन जब तक आप एप्लीकेशन जिंदा रहेगा ना, जहाँ पर भी आप इंजेक्ट करोगे ये जो कार है ये एक ही इंस्टेंस होगा, वही रेफरेंस आईडी आपको हर जगह मिलेगी। तो ऐसे केसेस में जहाँ पर आपको केवल एक इंस्टेंस बनाना है किसी भी चीज़ का, अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ, जैसे रेट्रोफिट का इंस्टेंस होता है ना, रेट्रोफिट का जहाँ पर इंस्टेंस आपको बनाना हो, आप सिंगलटन का यूज़ कर लो और मेक श्योर करो कि जो कंपोनेंट है, जो मॉड्यूल है, वो इंस्टॉल हो अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसी तरीके से हमारे पास होता है फ्रेगमेंट स्कोप्ड, नाइस। इसी तरीके से हमारे पास होता है व्यू स्कोप्ड। इसी तरीके से हमारे पास होता है व्हाट वाज दैट, व्यू मॉडल स्कोप्ड, ठीक। तो कुछ इस तरीके से आप स्कोपिंग का भी यूज़ कर सकते हो अपने डिपेंडेंसीज़ को एक पर्टिकुलर रीजन में बाइंड करके रखने के लिए, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए भी आप स्कोप्स का यूज़ कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। रीज़न बनाने का ये सब केवल ये है कि मेमोरी को आप प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाओ, मेमोरी वेस्ट ना हो, इसलिए इस कंपोनेंट के स्ट्रक्चर को बनाया गया है। और ये बहुत हेल्पफुल भी होता है। जब आप बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो तब तो आपको फील होता है कि हाँ, मेमोरी की इंपॉर्टेंस क्या है। टू डू ऐप बनाना, 2+2 4 करना, वो तो सब छोटे एग्जाम्पल है ना, उसमें आपको नहीं फील होगा। ये फील होता है MNC वाले प्रोजेक्ट्स में, बहुत बड़े एप्लीकेशंस में, जहाँ पर मेमोरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उन केसेस में आपको ये सारे कंपोनेंट्स ज़रूर से ज़रूर देखने को मिले होंगे। अगर आपको अपनी कंपनी में देखने को नहीं मिल रहे हैं, दैट मीन्स फ़िलहाल के लिए आपकी कंपनी जो है वो उतने बड़े प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रही है।
तो इसमें घबराओ मत। मुझे पता है बहुत लोगों ने केवल सिंगलटन कंपोनेंट ही देखा होगा, उनको ये पता ही नहीं होगा कि एक्टिविटी रिटर्न कंपोनेंट होता है, एक्टिविटी कंपोनेंट होता है, व्यू कंपोनेंट होता है, सर्विस कंपोनेंट होता है, फ्रेगमेंट कंपोनेंट होता है, बट स्टिल ये हैं और इनका यूज़ केस मैंने ऑलरेडी क्लियर करके रखा है कि क्यों है। ओके, तो अब बात आती है कि यार ये प्रोवाइड मेथड का यूज़ हम कब करते हैं। देखो, प्रोवाइड मेथड्स का यूज़ हम तब करते हैं डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने के लिए जब हमारे पास कोई ऑप्शन ना हो। जब हम किसी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का यूज़ करते हैं तो हम उसके मेथड्स को कंट्रोल नहीं कर सकते ना। अब जो मिला है वही को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल रेट्रोफिट। रेट्रोफिट में हम कंट्रोल क्या कर सकते हैं भाई, हमने डिपेंडेंसी लगाई, उसके चीज़ों को डाउनलोड किया और अब मुझे रेट्रोफिट का इंस्टेंस को इंजेक्ट करना है। तो वो करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक फंक्शन बनाऊँगा जैसे ये मैंने बनाया और इस फंक्शन में आकर रेट्रोफिट कैसे बनेगा वो बता दूंगा और उसको रिटर्न कर दूंगा। तो हमारे डैगर को पता लग जाएगा रेट्रोफिट ऐसे बनता है, तो बना के इंजेक्ट कर देगा। ठीक, इसी चीज़ का एक बड़ा भाई है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइंड्स, और बाइंड्स का यूज़ हम लोग करते हैं इंटरफेस के इम्प्लीमेंटेशन को बाइंड करने के लिए। तो नेक्स्ट अब हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि हम लोग बाइंड्स का यूज़ कैसे करते हैं, बाइंड्स एनोटेशंस का करने के लिए। मैं सबसे पहले यहाँ पर पैकेज बनाऊंगा, ये हो गया मेरा बाइंड्स, और इस बाइंड के अंदर मेरे पास होगा ऑफ कोर्स एक इंटरफेस एनालिटिक्स, ये है एक इंटरफेस, और इस एनालिटिक्स के अंदर मेरे पास होगा एक फंक्शन जिसको मैं बोलूँगा ट्रैक इवेंट, और होगा मेरे पास यहाँ पर इवेंट नेम। तो ये है मेरा इंटरफेस। अब मैं इसका इम्प्लीमेंटेशन दूंगा, तो इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए मैं बनाऊंगा फायरबेस एनालिटिक्स, राइट। ये मेरा हो गया इसका इम्प्लीमेंटेशन। ये एक क्लास होगा और ये क्लास इम्प्लीमेंट करेगा मेरे एनालिटिक्स को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर प्रिंट का यूज़ कर लूँगा, प्रिंट एलन फायरबेस एनालिटिक्स और इवेंट नेम। नाइस। अब मुझे क्या करना है, जब भी मैं इस एनालिटिक्स को इंजेक्ट करने की कोशिश करूं तो मैं चाहता हूं उस केस में ये फायरबेस एनालिटिक्स मतलब जो इसका इम्प्लीमेंटेशन है ये मुझे मिले। तो वो करने के लिए अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर यूज़ करूंगा बाइंड्स का। बाइंड्स को यूज़ करना बहुत ईजी होता है। सबसे पहले तो आपको इस फायरबेस एनालिटिक्स को कैसे बनाना है ये बताना होगा अपने डैगर हिल्ट को। तो बताने के लिए मैं क्या काम करूंगा, मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो हुआ क्या, यहाँ पर आपका जो फायरबेस एनालिटिक्स है इसकी इन्फॉर्मेशन आपके डैगर हिल्ट के डिपेंडेंसी ग्राफ में आ चुकी है। उसको पता चल चुका है कि हाँ भाई कैसे इसको बनाना है। अब उसको ये पता है बनाना कैसे है। अब सिंपली हमें यहाँ पर बाइंडिंग करनी है, जुड़ाव करना है मेरे एनालिटिक्स और फायरबेस एनालिटिक्स को। जब भी मैं एनालिटिक्स को इंजेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन फायरबेस एनालिटिक्स के रूप में मिल जाए इंजेक्ट होकर। सो करने के लिए यहाँ पर हम लोग बनाते हैं एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास। मेक श्योर करो एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और इसको मैं नाम दूंगा एनालिटिक्स मॉड्यूल। मैंने आपको बोला ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, तो मेक श्योर करो भाई ये एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास हो। और इस एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर सबसे पहले तो मैं यूज़ करूँगा बाइंड्स एनोटेशन का, फिर होगा मेरे पास फंक्शन बाइंड एनालिटिक्स। यहाँ पर मैं भेजूँगा इम्प्लीमेंटेशन, तो वो जो मेरा इम्प्लीमेंटेशन है वो देगा फायरबेस एनालिटिक्स, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा एनालिटिक्स। एंड यहाँ पर मेक श्योर करो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का यूज़ करो, ना कि नॉर्मल फंक्शन का। अब क्योंकि ये मॉड्यूल है तो भाई डैगर को बताना पड़ेगा ना कि ये मॉड्यूल है, इसको आप मॉड्यूल की तरह ट्रीट करो। अब इस मॉड्यूल को मुझे कंपोनेंट में इंस्टॉल करना होगा। सो करने के लिए मैं यूज़ कर लूँगा इंस्टॉल इन, और सिंगलटन कंपोनेंट ही मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब मैं इस एनालिटिक्स को इंजेक्ट करता हूँ अपने मेन एक्टिविटी में। सो स्क्रॉल अप, अब मैं फील्ड इंजेक्शन ही यहाँ पर फॉलो करूँगा। @inject लेट इनिट वेरिएबल जिसका नाम है एनालिटिक्स, और एनालिटिक्स को मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा। तो देखो यहाँ पर मैंने इंटरफेस यूज़ किया है, ना कि इसका इम्प्लीमेंटेशन, और इसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने बाइंड कर दिया है। डैगर को बता दिया है कि जब भी मैं एनालिटिक्स को इंजेक्ट करने की कोशिश करूँ तो मुझे आप उसका इम्प्लीमेंटेशन देना, और ये काम मैंने किया है यहाँ पर एनालिटिक्स मॉड्यूल में। देखो इम्प्लीमेंटेशन ये है, और जब मैं इंजेक्ट करूँ एनालिटिक्स तो मुझे इस पर्टिकुलर एनालिटिक्स का इम्प्लीमेंटेशन फॉर पर इंजेक्ट कर दो। आओ वापस मेन एक्टिविटी में, एंड यहाँ पर car.toString इसमें मैं काम करता हूँ प्लस कर देता हूँ, और यूज़ कर लूँगा अपने एनालिटिक्स डॉट ट्रैक इवेंट, और इवेंट नेम होगा मेरा इवेंट नेम।
एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इस एप्लीकेशन को। ऑलराइट, सो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, मुझे वो प्रिंट होता हुआ दिखेगा। सॉरी, यहाँ पर मुझे नहीं दिखेगा, मुझे लॉगकैट में दिखेगा। ओके, यहाँ देख सकते हो फायरबेस एनालिटिक्स, ये रहा मेरा इवेंट नेम। कूल। तो कुछ इस तरीके से आपको अभी मालूम पड़ गया होगा कि बाइंड्स का यूज़ हम लोग कब करते हैं। तो बाइंड्स का यूज़ हम लोग मोस्टली करते हैं जब हमें इंटरफेस से उसके इम्प्लीमेंटेशन को बाइंड करना होता है, और प्रोवाइड्स का यूज़ हम लोग तब करते हैं जब हमारे हाथ में कोई कंट्रोल नहीं होता, जैसे थर्ड पार्टी लाइब्रेरी। रेट्रोफिट का इंस्टेंस आप बना तो सकते हो, लेकिन बना के डैगर को बताना कि हाँ भाई इस तरीके से आपको बना के इंजेक्ट करना है, वो बाइंड्स के साथ पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने इंटरफेस पे कोई कंट्रोल ही नहीं है रेट्रोफिट के, वो एक थर्ड पार्टी चीज़ है। ऐसे केसेस में हम लोग यूज़ करते हैं इस प्रोवाइड का। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं क्वालिफायर्स। क्वालिफायर्स का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं, क्या होता है। तो अब अजीम करो एनालिटिक्स तो ऐसे है नहीं, फायरबेस ही हो सकता है, लोकल एनालिटिक्स भी हो सकते हैं। तो चलो मैं एक और इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पर लिखता हूँ इसका, लोकल एनालिटिक्स। ठीक है, ये एक क्लास है और ये भी वही काम करेगा जो मेरा फायरबेस करता है। एनालिटिक्स का ये आप यूज़ करो, यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन दो, प्रिंट का यूज़ करो। सो प्रिंट एलन एंड यहाँ पर लोकल एनालिटिक्स विथ माय इवेंट नेम, और इसको भी हम लोग अपने ग्राफ में ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। तो टाइगर को पता है कि किस तरीके से लोकल एनालिटिक्स को बनाना है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये आई, देखो एनालिटिक्स मॉड्यूल में आप जाओ और बाइंड करो, एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन बाइंड लोकल एनालिटिक्स, इम्प्लीमेंटेशन भेज दो विच इज़ लोकल एनालिटिक्स, रिटर्न टाइप होगा यहाँ पर एनालिटिक्स। अब डैगर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना भाई कि यहाँ से भी एनालिटिक्स की इम्प्लीमेंटेशन आ रहा है, यहाँ से भी आ रहा है, तो हमें रिक्वायरमेंट किस चीज़ की है, तो कंफ्यूज होगा ना। तो कि कंफ्यूजन दूर करने के लिए हम लोग क्वालिफायर्स का यूज़ करते हैं। तो क्वालिफायर्स बनते कैसे हैं, बहुत ईजी है, ये कनोटेशंस होते हैं। जैसे मुझे लोकल एनालिटिक्स को रिप्रेजेंट करना है तो मैं बोलूँगा लोकल एनालिटिक एनोटेशन, एनोटेशन बेटर रहेगा, ठीक है, समझाने के लिए जस्ट आप नेमिंग कुछ भी दे सकते हो। तो ये रहा है वो एनोटेशन, और इस एनोटेशन के ऊपर हमें एक और एनोटेशन की रिक्वायरमेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं क्वालिफायर। बस इतना ही। सेम केस होगा हमारे फायरबेस के लिए, तो फायरबेस के लिए भी आप लोग को यहाँ पर बनाना होगा फायरबेस एनालिटिक्स एनोटेशन। ये एक एनोटेशन होगा और इस एनोटेशन के ऊपर आप सिंपली यूज़ कर लोगे क्वालिफायर्स का, और इस एनोटेशन का यूज़ करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करने के लिए इम्प्लीमेंटेशन में। चलो वापस एनालिटिक्स मॉड्यूल में, और यहाँ टॉप पर आप सिंपली यूज़ कर लो फायरबेस एनालिटिक्स एनोटेशन, क्योंकि ये फायरबेस का इम्प्लीमेंटेशन दे रहा है। सिमिलरली ये होगा लोकल एनालिटिक्स एनोटेशन, डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं क्वालिफायर्स का। अब इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं, मेन एक्टिविटी में चलते हैं, एंड यहाँ पर इंजेक्ट के बाद आपको यूज़ करना होगा वही सेम एनोटेशन फायरबेस एनालिटिक्स एनोटेशन। सिमिलरली एक और इंजेक्शन हम परफॉर्म करते हैं, और इस टाइम मेरा होगा लोकल एनालिटिक्स एनोटेशन, लेट इनिट वेरिएबल लोकल एनालिटिक्स, और ये होगा मेरा एनालिटिक्स। देखो टाइप यहाँ पर क्या है, वही इंटरफेस का, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी दूसरी आएगी। तो एनालिटिक्स का यूज़ तो मैंने कर रखा है, यहाँ टॉप पर ही मैं कर लेता हूँ लोकल एनालिटिक्स डॉट ट्रैक इवेंट, और मैं बोलो यहाँ पर अगेन इवेंट नेम, और इस एनालिटिक्स को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ, कोई सेंस ही नहीं है इस बात का, और टॉप पर कर देता हूँ, इस प्लस को भी मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। एग्जीक्यूट करोगे आप इस एप्लीकेशन को, देखो लॉन्च हो रहा है ये, और ये मेरा लॉगकैट है, और मेरे पास यहाँ पर कार क्रिएट हुआ है फायरबेस एनालिटिक्स लोकल एनालिटिक्स। हम लोगों ने यहाँ पर किया क्या, एक इंटरफेस के दो डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन को जोड़ा, उसके बाद उसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट किया अपने एक्टिविटी में एंड यूज़ किया। तो क्वालिफायर्स का यूज़ हम लोग करते हैं जब डिपेंडेंसी सेम टाइप की होती है, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग मोस्टली यूज़ करते हैं क्वालिफायर्स का, जैसे कि हमने यहाँ पर किया। आपने अगर नोटिस किया हो तो ये रहा मेरा पहला एनोटेशन, ये रहा मेरा दूसरा एनोटेशन, और इसकी हेल्प से हम लोग बेसिकली डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं सेम एनालिटिक्स के डिफरेंट इम्प्लीमेंटेशन में, जैसे कि फायरबेस एनालिटिक्स और लोकल एनालिटिक्स। यहाँ आप मॉड्यूल में चेक कर सकते हो।
तो बाइंड्स अगेन यूज़ होता है इम्प्लीमेंटेशन को उसके इंटरफेस से बाइंड करने के लिए। और ये जो मॉड्यूल वाला जो प्रोवाइड वाला मेथड होता है ये होता है तब जब आपके पास कंट्रोल ना हो, इंटरफेस वगैरह का एक्सेस ना हो, तो उस केस में हम लोग यहाँ पर तरीके बताते हैं डैगर हिल्ट को कि इस तरीके से आपको मेरे ऑब्जेक्ट को बनाना है और जहाँ पर मुझे इंजेक्ट करना होगा आप कर देना। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं असिस्टेड इंजेक्शन। असिस्टेड इंजेक्शन का यूज़ कहाँ होता है? तो देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है ना कि कुछ डिपेंडेंसी आपको आपका डैगर दे दे और कुछ डिपेंडेंसी या फिर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रन टाइम पर डालनी हो, इंजेक्ट करनी हो। तो ऐसे केसेस में कैसे आप डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हो, वही करने के लिए बनाया गया है असिस्टेड इंजेक्शन को। तो चलिए विथ एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैकेज है असिस्टेड इंजेक्शन नाम से। इसके अंदर हम लोग बनाने वाले हैं एक क्लास और इस क्लास का नाम होगा ऑर्डर रिपोजिटरी। और ये होगा एक क्लास जिसको हम लोग ऐड कर देंगे अपने डिपेंडेंसी इंजेक्शन ग्राफ में। एक फंक्शन होगा क्रिएट ऑर्डर नाम से, ऑर्डर आईडी की रिक्वायरमेंट होगी यहाँ पर स्ट्रिंग। तो ये बिल्कुल बेसिक सा हमारे पास एक फंक्शन है। अब मेरे पास है यहाँ पर ऑर्डर प्रोसेसर, ये ऑर्डर को प्रोसेस करेगा, ये भी एक क्लास होगा। लेकिन इस क्लास में हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जो मेरे को बेसिकली भेजनी है। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर चाहिए मेरा ऑर्डर रिपोजिटरी। अब नेक्स्ट जो है वो है मेरी ऑर्डर की आईडी, टाइप होगा इसका स्ट्रिंग। अब ऑर्डर आईडी जो है ये रन टाइम पर मुझे मिलेगा, तो ये रन टाइम पर मिलेगा, इस वजह से मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा असिस्टेड एनोटेशन का। ये डैगर को बताएगा कि भाई ये जो डिपेंडेंसी है डिपेंडेंसी रन टाइम पर आने वाली है। अब मैं यहाँ पर जो इंजेक्शन करने वाला हूँ वो है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, जिसको हम लोग बोलते हैं असिस्टेड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। कुछ चीज़ें डैगर से हमको मिलेंगी, कुछ चीज़ें रन टाइम पर यूज़र देगा या फिर मैं दूंगा। सो असिस्टेड इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर इनिट का यूज़ करता हूँ मैं यहाँ पर प्रिंट ln, और इसमें मैं बताऊँगा मेरा ऑर्डर प्रोसेस हो चुका है। ऑर्डर आईडी भी मैं मेंशन करूँगा। तो ये हुआ मेरा ऑर्डर प्रोसेसर। असिस्टेड इंजेक्शन का मैं यूज़ यहाँ पर इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ऑर्डर आईडी मुझे कंपाइल टाइम पर मालूम नहीं होगी, लेकिन ऑर्डर रिपोजिटरी डैगर में है, डैगर की ग्राफ में कहीं ना कहीं उसको पता है कि कैसे इंजेक्ट करना है, तो ये तो मुझे मिल जाएगा, लेकिन ऑर्डर आईडी नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम लोग यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं असिस्टेड कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब मेन चीज़ यहाँ पर जो है वो है फैक्ट्री। एक फैक्ट्री हमें यहाँ पर बनानी होती है जिसका हम लोग नाम देंगे ऑर्डर प्रोसेसर फैक्ट्री। ठीक है, ये एक इंटरफेस होगा और इस इंटरफेस के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा क्रिएट ऑर्डर आईडी, आप भेज दो, और जो इसका रिटर्न टाइप होगा वो होगा मेरा ऑर्डर प्रोसेस। इसमें मुझे एनोटेट करना होगा इस चीज़ को असिस्टेड फैक्ट्री। सो ये बेसिकली काम क्या करेगा, ये मेरे को क्रिएट करके देगा मेरा ऑर्डर प्रोसेसर। मैं इसको इंजेक्ट करूँगा और इस क्रिएट की हेल्प से मैं क्रिएट करूँगा अपने ऑर्डर प्रोसेसर को। चलो ओपन करो अपने मेन एक्टिविटी को और यहाँ पर एट द टॉप मैं फील्ड इंजेक्शन करता हूँ, इंजेक्ट लेट इनिट वेरिएबल, ये मेरी है फैक्ट्री। इसका जो टाइप होगा वो होगा ऑर्डर प्रोसेसर फैक्ट्री। स्क्रॉल डाउन करेंगे हम लोग, यहाँ पर मैं उस फैक्ट्री का यूज़ कर लूँगा फैक्ट्री डॉट क्रिएट। ये मेरी ऑर्डर आईडी है, मैं इसको अपना नाम दे देता हूँ ऑर्डर आईडी में। बस इतना ही आपको करना है। अगर मैं रिकैप्सुलेट करूँ तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक ऑर्डर प्रोसेसर है जो कि ऑर्डर रिपोजिटरी पर डिपेंड कर रहा है, और ऑर्डर रिपोजिटरी हमारा डैगर जानता है कि कैसे बनाना है, तो ये तो वो बना देगा कंपाइल टाइम पर ही। लेकिन अगर मैं सेकंड चीज़ की बात करूं ऑर्डर आईडी, तो ये ऑर्डर आईडी चेंज होगी और ये डिपेंड करेगी रन टाइम पर, ये चेंज भी हो सकती है, राइट। इस वजह से मैंने इस पर्टिकुलर फील्ड को बनाया है असिस्टेड। ये जो है रन टाइम पर अवेलेबल होगी, इस वजह से मैंने इसको एनोटेट करके रखा है। अब ये ऑर्डर प्रोसेसर को बनाने का जो काम है वो करती है असिस्टेड फैक्ट्री एनोटेटेड इंटरफेस। इसका इम्प्लीमेंटेशन डैगर भरोसे है, वो इसका इम्प्लीमेंटेशन देगा, और जैसे ही आप इस क्रिएट को कॉल करोगे विथ इट्स ऑर्डर आईडी आपको मिल जाएगा ऑर्डर प्रोसेसर।
चलो मैंने एक्टिविटी मैंने सब कुछ कर दिया है, एग्जीक्यूट कर देता हूँ मैं। लॉन्च हो गया, दैट मीन्स सब चीज़ सही है। और मैं ओपन करूँगा अपने लॉगकैट को और आपको दिखाऊँगा इन्फॉर्मेशन। ऑलराइट, सो ऑर्डर प्रोसेसर क्रिएटेड विथ ऑर्डर आईडी हिमांशु गौर, जो कि मैंने यहाँ पर पास किया है। तो इन केसेस में आप यूज़ कर सकते हो असिस्टेड इंजेक्शन का, जहाँ पर कुछ डिपेंडेंसी तो आपको टाइगर देगा, कुछ डिपेंडेंसी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको रन टाइम पर मिलने वाली है, वहाँ पर आप असिस्टेड का यूज़ कर सकते हो कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन को परफॉर्म करने के लिए। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग कंटेंट प्रोवाइडर में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि जो हमारा कंटेंट प्रोवाइडर है ये एप्लीकेशन बनने से पहले ही इनिशियलाइज होता है। तो यहाँ पर अगर आपको डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने की कोशिश करोगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने सिंगलटन कंपोनेंट में भी अगर अपने मॉड्यूल को इंस्टॉल करके रखा है तो वो लाइफ साइकिल में आएगा ही नहीं, वो पिक्चर में आएगा ही नहीं जब तक आपका एप्लीकेशन इनिशियलाइज ना हो। और उससे पहले यदि आप इंजेक्शन करना चाहते हो तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आपके पास कोई बेसिकली डिपेंडेंसी ही नहीं होगी। तो इस वजह से हम लोग अब यहाँ पर जानेंगे कि कंपोनेंट और सब कंपोनेंट क्या होते हैं और कैसे हम लोग मैनुअली डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करते हैं यूजिंग कंपोनेंट एनोटेशन एंड सब कंपोनेंट एनोटेशन। देखो जो मैं करने जा रहा हूँ ये बेस है, इसी बेस पर हमारे पास जो कंपोनेंट देखने को मिलते हैं वो भी बनाए गए हैं। जो सिंगलटन कंपोनेंट, एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट या फिर जितने भी कंपोनेंट है ना, अंडर द हुड यही वाले प्रिंसिपल को, यही तरीके को यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं वो तरीका आपको बताता हूँ कि कैसे आप लोग कंटेंट प्रोवाइडर्स में डिपेंडेंसी इंजेक्शन को कर सकते हो विदाउट यूजिंग @ एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट एनोटेशन। सो उसके लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर इंजेक्ट क्या करूँगा, मैं यहाँ पर इंजेक्ट करूँगा इसी कार को, राइट। अब कार जो है अगर मैं मेन मॉड्यूल को ओपन करूँ तो यहाँ पर टाइगर को पता है कि ये बनता कैसे है और इसी को मुझे यूज़ करना है। लेकिन मेन मॉड्यूल तो यार सिंगलटन कंपोनेंट में है, दैट मीन्स एप्लीकेशन जब तक इनिशियलाइज नहीं होगा तब तक ये कोड को हम यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हम देखेंगे कैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल होने से पहले भी हम लोग इस मॉड्यूल का यूज़ करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाऊँगा कार कंपोनेंट नाम से एक फ़ाइल, ठीक है। इस फाइल में मेरे पास होगा इंटरफेस, जिसको मैं बोलूँगा चाइल्ड कार कंपोनेंट। इस इंटरफेस को हम लोग एनोटेट करेंगे विथ सब कंपोनेंट। मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, डोंट वरी। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मैं प्रॉपरली इसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ, पहले मुझे लिख लेने दीजिए ये चीज़ को। अब इस इंटरफेस के अंदर मेरे पास होता है एक फैक्ट्री नामक इंटरफेस, जिसके पास फंक्शन होता है क्रिएट। आपको यहाँ पर सजेशन भी देखने को मिल रहा होगा, बिल्कुल यही चीज़, ठीक है। ये मेरे पास एक सब कंपोनेंट का फैक्ट्री है। ये करता क्या है, ये फैक्ट्री हमारे लिए चाइल्ड कार कंपोनेंट का इम्प्लीमेंटेशन लिखता है। अब बात आती है यार मुझे इंजेक्शन कहाँ पे करना है। वेल मुझे इंजेक्ट करना है मेरे डिपेंडेंसी को कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में। वो करने के लिए आपको यहाँ पर एक फंक्शन देना होगा इंजेक्ट नाम से एंड पास करना होगा कस्टम कंटेंट प्रोडक्ट। यहीं पर मैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने वाला हूँ। और देखो यहाँ पर अगर आप नोटिस करो तो ये इंजेक्ट फंक्शन है, ये क्रिएट फंक्शन है, ये हमारे इस पर्टिकुलर इंटरफेस का इम्प्लीमेंटेशन देने वाला है। अब क्योंकि मैं जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म करने जा रहा हूँ वो जा रहा हूँ इस कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में, इसीलिए मैंने यहाँ पर इंजेक्ट के अंदर उस कस्टम कंटेंट प्रोडक्ट के टाइप को भेजा है। आप इसको यहाँ पर चाइल्ड कार कंपोनेंट कहने के बजाय आप इसको बोलो कंपोनेंट, कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट, एंड कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, ठीक है। तो ये मेरा सब कंपोनेंट हो गया। तो सब कंपोनेंट का मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो। देखो जो सिंगलटन कंपोनेंट होता है वो पहले डायगर 2 में बोला जाता था एप्लीकेशन कंपोनेंट। सिंगलटन कंपोनेंट सबका पेरेंट होता है, उसके चाइल्ड होते हैं क्या, एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट, वो उसका सब कंपोनेंट है। उसी तरीके से जो हमारा व्यू कंपोनेंट है वो भी सिंगलटन का तो चाइल्ड ही हुआ ना, तो वो भी उसका सब कंपोनेंट है। इसी तरीके से जितने आपके पास कंपोनेंट है ना वो सारे एक सब कंपोनेंट ही हैं। उसी तरीके से मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने अपने कंटेंट प्रोवाइडर के लिए एक कंपोनेंट बना लिया, कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट, ठीक है। अब इसका जो पेरेंट है उससे भी मुझे बनाना होगा। पेरेंट को हम लोग एनोटेट करते हैं कंपोनेंट से,
ठीक है। इंटरफेस में बनाऊंगा और इसको मैं बोल सकता हूँ एप्लीकेशन कंपोनेंट, और इस ऐप कंपोनेंट के अंदर मेरे पास एक फंक्शन होगा कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट फैक्ट्री। ये बेसिकली हमें इम्प्लीमेंट करेगा जो हमारा ये फैक्ट्री है इसका इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दो इंटरफेस है, एक है एप्लीकेशन कंपोनेंट, एक है कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट। ये एप्लीकेशन कंपोनेंट एज अ पेरेंट एक्ट करेगा किसका, इस सब कंपोनेंट का, ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारा सिंगलटन कंपोनेंट एक्ट करता है एज अ पेरेंट बाकी सब कंपोनेंट्स के लिए, एक्टिविटी रिटर्न कंपोनेंट, एक्टिविटी कंपोनेंट, सर्विस कंपोनेंट, व्यू कंपोनेंट, और हमारे पास एक और कंपोनेंट होता है मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, उस कंपोनेंट के लिए बिल्कुल वही चीज़ यहाँ पर रेप्लिकेट हो रही है। सो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे कुछ चीज़ें करनी होंगी जिसकी हेल्प से हम लोग डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। वो करने के लिए सबसे पहले तो आपको इस प्रोजेक्ट को क्लीन करके रीबिल्ड करना होगा ताकि जो भी कोड को जनरेट करना है वो डायगरिल्ट हमारे लिए कर दे और फिर हम उस कोड का इस्तेमाल कर पाएँ। तो 2 मिनट वेट करते हैं से हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट क्लीन हो रहा है। ओके, तो प्रोजेक्ट मेरा क्लीन हो चुका है। एक चीज़ और, मुझे इस कंपोनेंट को बताना होगा कि कहाँ पर देखना है डिपेंडेंसी के लिए। लाइक मुझे कार को इंजेक्ट करना है तो इसको बताना होगा ना भाई कि आप यहाँ पर जाके देखो, यहाँ पर आपको मिल जाएगा कि कार कैसे बनता है। वो मैंने मेन मॉड्यूल में बता रखा है। तो मैं यहाँ पर मॉड्यूल्स में आप यहाँ पर एरे पास कर सकते हो। सो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा मेन मॉड्यूल, मैंने उसका नाम दिया था तो मेन मॉड्यूल क्लास। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पर देखेगा डिपेंडेंसी मिलेगी तो सिंपली उस डिपेंडेंसी को वो इंजेक्ट कर देगा। आप सब कंपोनेंट या फिर चाइल्ड कंपोनेंट में भी मॉड्यूल्स को पास कर सकते हो। तो अगर आप करना चाहते हो, आपके पास मल्टीपल मॉड्यूल है तो उस केस में आप मल्टीपल मॉड्यूल्स को भी कॉमा के साथ सेपरेट करके पास कर सकते हो अपने चाइल्ड वाले कंपोनेंट में। ऑल्दो मैं यहाँ पर अपने मेन कंपोनेंट या फिर आप बोल सकते हो पेरेंट कंपोनेंट में ही मेंशन कर रहा हूँ अपने मेन मॉड्यूल को। सो अब मुझे यूज़ करना है जो कोड जनरेट हुआ है, तो मैं एक बार ही इसको रीबिल्ड कर लेता हूँ ताकि जो भी कोड हो जनरेट हो जाए। जी हाँ, रीबिल्ड हो चुका है अपने बेस एप्लीकेशन में। अब मैं वापस जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं बनाऊँगा एक लेट इनिट वेरिएबल जिसका नाम होगा ऐप कंपोनेंट और ये प्राइवेट सेट होगा। अब मैं यहाँ पर एक फंक्शन बनाऊँगा ऑन क्रिएट, बेसिकली बनाऊँगा नहीं ओवरराइड करूँगा और अपने एप्लीकेशन कंपोनेंट को मैं इनिशियलाइज कराऊँगा विद द हेल्प ऑफ डैगर एप्लीकेशन कंपोनेंट डॉट क्रिएट। अगर आप इसका टाइप देखोगे तो ये है ऐप कंपोनेंट। सो बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन मुझे देखने को मिलेगा। नाइस, तो मेरे पास है एप्लीकेशन कंपोनेंट। अगर मेरे पास ऐप कंपोनेंट आ चुका है तो मैं इस ऐप कंपोनेंट का यूज़ कर सकता हूं जिसके अंदर मुझे मिलेगा ये कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट फैक्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन। अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं क्रिएट का यूज़ कर सकता हूं और फिर फाइनली मैं इंजेक्शन को परफॉर्म कर सकता हूं। तो अब ये करने के लिए मुझे जाना होगा हमारे कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में और यहाँ पर ऑन क्रिएट का मैं यूज़ करूँगा। इसके अंदर सबसे पहले तो मैं कॉन्टेक्स्ट को लूँगा। कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट, इसको मैं टाइप कास्ट करूँगा बेस एप्लीकेशन के तौर पर और मैं सर्टेन हूँ कि ये नल नहीं होगा। तो मेरे पास यहाँ पर है एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन में है मेरे पास ऐप कंपोनेंट। इस ऐप कंपोनेंट की यूज़ करके मैं ले लूँगा अपने फैक्ट्री का इम्प्लीमेंटेशन जहाँ पर होगा मेरे पास क्रिएट और इसके अंदर मेरे पास है इंजेक्ट और मैं इंजेक्ट यहीं करने वाला हूँ अपने कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में। इतना करते ही अब आप एलिजिबल हो फील्ड इंजेक्शन करने के लिए। तो फील्ड इंजेक्शन करने के लिए हम लोगों ने कई बार किया है, इंजेक्ट लेट इनिट वेरिएबल कार को इंजेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। सिंपली इसको आप कर लो इंपोर्ट और इसका यूज़ अब मैं कर सकता हूँ। तो यहाँ रिटर्न के जस्ट पहले मैं यूज़ करूँगा कार टू स्ट्रिंग और इसको मैं प्रिंट कर दूँगा। सो प्रिंट ln कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कार। जस्ट समझने के लिए कि डिपेंडेंसी परफॉर्म हुई है या नहीं मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। सिंपली आप अपने इस कार डॉट टू स्ट्रिंग को कट करके यहाँ पर पेस्ट कर लो, कस्टम यू को यहाँ पर सही कर देते हैं।
ठीक है, तो अब टाइम है इस कंटेंट प्रोवाइडर को एग्जीक्यूट करने का। तो वो करने के लिए हम लोग चलेंगे अपने मेन एक्टिविटी में, और यहाँ पर इस मेन एक्टिविटी में हम लोग यूज़ करेंगे कंटेंट रिजॉल्वर का। सो मेरे पास है यहाँ पर दिस कंटेंट रिजॉल्वर डॉट क्वेरी, और URI मुझे पास करनी है। तो कंटेंट प्रोवाइडर में ये रही मेरी URI, कॉपी कर लो इसको, चलो अपने मेन एक्टिविटी में, एंड यहाँ पर यूज़ कर लो कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर का। ये मेरी URI है, बाकी जगह पर आप नल भेज दो। आई थिंक इतने ही रिक्वायरमेंट होती है। लेट मी सी। ओके, तो ये बेसिकली क्या करेगा, ये मेरे कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर को एग्जीक्यूट करेगा। ऑलराइट, सो मुझे यहाँ पर हमारा जो मैसेज है वो दिख नहीं रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैंने यहाँ पर प्रोवाइडर को ऐड नहीं किया है अपने एप्लीकेशन में। सो मुझे ऐड करना होगा और यहाँ पर मेंशन करना होगा उस चीज़ को। सो यहाँ पर मेरे पास है कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर। सो सिंपली आप इसको मेंशन कर दो। और अथॉरिटीज़ की जहाँ तक बात है, तो अथॉरिटीज़ बिल्कुल यही है, गौर हिमांशु कंटेंट। अगर आप इसको ऑल अप करोगे तो ये देखने को मिलेगा, ये मेरी अथॉरिटी है। अब मैं इसको री एग्जीक्यूट करूँगा और वेरीफाई करूँगा कि मुझे यहाँ पर मैसेज देखने को मिल रहा है या नहीं। ऑलराइट, सो ऐप मेरा क्रैश हो रहा है, और प्रॉब्लम यहाँ पर है ये चीज़, ये इनिशियलाइज़ नहीं हो रही है। तो मैं ऐसे तरीके से इसको इनिशियलाइज़ ना करके मैं सिंपली इसको रिमूव कर लेता हूँ, एंड इसको मैं बोलता हूँ एक वेरिएबल, एंड मैं इसको लेज़िली इनिशियलाइज़ कराता हूँ। चीज़ वही है, लेकिन अभी ये लेज़िली इनिशियलाइज़ होगा। ऑलराइट, सो इस ऑन क्रिएट को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। चीज़ें बिल्कुल सेम है, बट मैं यहाँ पर इसको लेज़िली इनिशियलाइज़ करा रहा हूँ, ताकि जब भी मैं इसको फर्स्ट टाइम एक्सेस करूँ तभी ये इनिशियलाइज़ हो। ओके, सो अब मैं इसको री एग्जीक्यूट करता हूँ। सो एप्लीकेशन मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है। मैं लॉगकैट को ओपन करता हूँ, यहाँ पर मैं प्रिंट दिखाता हूँ आपको, सिस्टम डॉट आउट। ऑलराइट, सो यहाँ पर आप देख सकते हो कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कार ये क्रिएट हो चुका है, और हम लोगों ने इसको सक्सेसफुली इंजेक्ट भी कर दिया है। तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो कंपोनेंट और सब कंपोनेंट का। मैं आपको ये लिख के दे रहा हूँ कि अंडर द हुड डैगर यही यूज़ करता है। अब क्योंकि जो कंटेंट प्रोवाइडर है ये एप्लीकेशन से पहले इनिशियलाइज होता है, एप्लीकेशन से पहले बनता है, इसी वजह से हम लोग वो जो बाय डिफ़ॉल्ट टाइगर हिल ने हमको सहूलियत दी है कंपोनेंट वाली, सिंगलटन कंपोनेंट, एक्टिविटी रिटेन कंपोनेंट, एक्टिविटी कंपोनेंट, उनका यूज़ ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तभी यूज़ हो सकते हैं जब आपका एप्लीकेशन मेमोरी में हो, लेकिन इस केस में वो है ही नहीं। तो मैंने बेसिक्स को फॉलो किया, जो भी तरीका यूज़ करके जो कंपोनेंट है उसको बनाया गया है, उसी तरीके को हमने यहाँ पर यूज़ किया और मैनुअली डिपेंडेंसी इंजेक्शन को परफॉर्म किया अपने कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में। तो मैंने यहाँ पर बनाया कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर कंपोनेंट। जैसे वी मॉडल कंपोनेंट होता है, एक्टिविटी कंपोनेंट होता है, उसी तरीके से मैंने अपने लिए एक कंपोनेंट बना लिया। आई होप आपको ये समझ में आया हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, क्योंकि अंडर द हुड यही काम करता है हमारे कंपोनेंट्स के भी। अब हम लोग यहाँ पर एक और मेथड को डिस्कस करने वाले हैं, जिसकी हेल्प से हम लोग कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करेंगे, और इसको हम लोग बोलते हैं एंट्री प्रोवाइडर्स। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ, और इस फाइल का जो नाम है वो देता हूँ एंट्री प्रोवाइडर कार कंपोनेंट। ठीक है, ये फाइल का नाम है, और अभी मैं बनाऊंगा एक इंटरफेस जिसका नाम यही होगा, एंट्री प्रोवाइडर कार कंपोनेंट। अब इसको मैं इंस्टॉल कर लूँगा अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। सिंगलटन कंपोनेंट में क्यों यार, आप तो बोलोगे कि आपने अभी जस्ट बोला कि सिंगलटन कंपोनेंट मेमोरी में तभी आएगा जब आपका एप्लीकेशन इनिशियलाइज होगा। तो देखो, जो इनिशियलाइजेशन होता है आपका एप्लीकेशन प्रोसेस, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है कंटेंट प्रोवाइडर, फिर आपका आता है एप्लीकेशन का ऑन क्रिएट मेथड, फिर आता है एक्टिविटीज़, फ्रेगमेंट्स, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन जो आपका हिल्ट है वो अपने सिंगलटन कंपोनेंट के डिपेंडेंसीज को मैन्युफैक्चर कर लेता है आपके कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर एक्सेस करने से पहले ही। दैट मीन्स आप यूज़ कर सकते हो सिंगलटन कंपोनेंट के डिपेंडेंसीज को अपने कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में, क्योंकि हिल्ट ने मैन्युफैक्चर कर लिया है सिंगलटन कंपोनेंट वाले डिपेंडेंसीज को। तो ये कब होता है, ये
जैसे मान लो मैंने कस्टम कंटेंट प्रोडक्ट में एक डिपेंडेंसी को इंजेक्ट करने की कोशिश की, तो ये इंजेक्शन होने से जस्ट पहले ही हिल्ट जो है वो सिंगलटन कंपोनेंट के डिपेंडेंसी को प्रिपेयर कर लेगा, तो आप डिपेंडेंसी इंजेक्ट कर सकते हो। अब आप मुझसे यहाँ पर सवाल पूछोगे कि अच्छा अगर ऐसा होता है तो एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट का यूज़ करके एनोटेट करके अपने कंटेंट प्रोडक्ट को मैं क्यों ना डिपेंडेंसी को इंजेक्ट कर लूँ। तो इसका सिंपल सा आंसर है भाई कि एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट सपोर्ट ही नहीं करता कंटेंट प्रोवाइडर को, दैट्स इट, और कोई इसका रीज़न नहीं है। अब जो यहाँ पर क्रक्स है वो ये है कि आपका जो हिल्ट है वो सिंगलटन कंपोनेंट के जो भी आपने चीज़ें इंस्टॉल करी होंगी मॉड्यूल्स वगैरह, उनकी डिपेंडेंसीज़ को ये मैन्युफैक्चर प्रिपेयर करके रखता है। अगर आप उनमें से कुछ भी इंजेक्ट करना चाहते हो कंटेंट प्रोडक्ट में, तो कंटेंट प्रोडक्ट के एक्सेस करने से पहले ही सब चीज़ें प्रिपेयर हो जाती हैं, तो आप उसको इंजेक्ट कर सकते हो। अब क्योंकि एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट आप यूज़ नहीं कर सकते, तो हम लोग यहाँ पर अभी यूज़ करेंगे एंट्री प्रोडक्ट का। और पहले हमने यूज़ किया था ये वाला मेथड जो कि है कंपोनेंट और सब कंपोनेंट। तो हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे एंट्री प्रोडक्ट कार कंपोनेंट, ठीक। तो अब क्योंकि ये मॉड्यूल नहीं है, ये है एक एंट्री पॉइंट, राइट। ये हमारा हो चुका है एक एंट्री पॉइंट। और एंट्री पॉइंट बेसिकली क्या करता है, ये पुल करता है डिपेंडेंसीज़ को हमारे हिल्ड डिपेंडेंसी इंजेक्शन ग्राफ से। तो मुझे यहाँ पर क्या चाहिए, मुझे चाहिए इंजन, तो मैं बोलूँगा गेट इंजन और रिटर्न टाइप होगा इसका इंजन। तो इंजन क्या है, मुझे कार चाहिए, मैं इंजेक्ट को नहीं इंजेक्ट करने वाला, तो कार ले लो आप। नाइस। अब कार को देखो हम लोगों ने कहाँ पर इंस्टॉल करके रखा है, मेन मॉड्यूल में, जो कि सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर है। दैट मीन्स ये कंटेंट प्रोवाइडर बनने से जस्ट पहले बेसिकली कंटेंट प्रोवाइडर जब भी एक्सेस करने की कोशिश करेगा कार, व्हील या फिर इंजन को, इससे जस्ट पहले ही हिल्ड सारी डिपेंडेंसीज को प्रिपेयर करके रखा होगा, तो हम इंजेक्ट कर सकते हैं। और यही रीज़न है कि हम लोग यहाँ पर एंटी प्रोडक्ट कार कंपोनेंट का यूज़ करके इस गेट कार को यूज़ करेंगे, जो कि हमें कार दे देगा, राइट। अब हम लोग यूज़ करते हैं इसको अपने कस्टम कंटेंट प्रोडक्ट में। तो अब बारी है डिपेंडेंसी इंजेक्शन करने की। तो उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और बोलता हूँ इसको एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट एक्सेसर का यूज़ करो। यहाँ पर होता है फ्रॉम एप्लीकेशन, आपने यहाँ पर पास करना है कॉन्टेक्स्ट, और नेक्स्ट आपका इंटरफेस विच इज़ एंट्री प्रोवाइडर कार कंपोनेंट क्लास डॉट जावा। ठीक है, मुझे इसका इम्प्लीमेंटेशन मिल जाएगा। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बनाऊंगा कार नाम से, यूज़ करूँगा अपने एंट्री पॉइंट को। इसके अंदर एक फंक्शन है गेट कार, तो मैं गेट कार का यूज़ कर लूँगा। मेरे पास आ चुका है कार एंड दैट्स इट। और ऊपर वाला जो भी सब चीज़ है इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट, ताकि हमें ये देखने को मिले कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन हो रही है नहीं। इसको सिंपली आप कमेंट कर दो। ऑलराइट, सो अब मैं इसको करता हूँ एग्जीक्यूट, चेक करने के लिए कि क्या ये इंजेक्शन हो रहा है या नहीं। ओके, सो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हुआ, सब चीज़ हुआ। ऑलराइट, सो कस्टम कंटेंट प्रोडक्ट कार, तो कार यहाँ पर इंजेक्ट हो रहा है। तो एंट्री पॉइंट का भी यूज़ कर सकते हो आप ऐसे जगह पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन को करने के लिए जहाँ पर एंड्रॉयड एंट्री पॉइंट काम ना करे, और मोस्टली वो कंटेंट प्रोडक्ट में ही होता है। तो मैंने आपको एक बहुत ही बारीक चीज़ बताई, वो ये थी कि देखो सबसे पहले आपका कंटेंट प्रोवाइडर बनता है, फिर आपका एप्लीकेशन ऑन क्रिएट कॉल होता है, फिर एक्टिविटीज़ और एटसेट्रा जो भी फ्रेगमेंट वगैरह होती है वो। अब यदि आपने कोई भी मॉड्यूल को सिंगलटन कंपोनेंट में इंस्टॉल करके रखा है, जैसे मैंने यहाँ पर मेन मॉड्यूल करके रखा है, तो मैं अगर इस कार को इंजेक्ट करना चाहूँ अपने कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में, तो आप अगर नोटिस करो तो कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, फिर आपका एप्लीकेशन नॉट ऑन क्रिएट होता है। तो हिल्ड क्या करता है, यदि आप कार को इंजेक्ट करना चाहते हो अपने कंटेंट प्रोवाइडर में, हिल्ड इस कार को एक्सेस करने से पहले जस्ट ही सिंगलटन कंपोनेंट वाले सारे डिपेंडेंसीज को मैन्युफैक्चर कर देगा, ग्राफ बना देगा, और आप उस ग्राफ का यूज़ करके डिपेंडेंसी इंजेक्शन कर सकते हो। तो सिंगलटन कंपोनेंट की जो भी डिपेंडेंसी होती है उसको आप यूज़ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एंट्री पॉइंट टू पुल इट और इंजेक्ट करने के लिए अपने कंटेंट प्रोवाइडर्स में। अब क्योंकि कंटेंट प्रोवाइडर सबसे पहले आता है तो थोड़ा सा लोचा होता है यहाँ पर, बट स्टिल आप सिंगलटन कंपोनेंट के अंदर जो भी डिपेंडेंसी है इनको इंजेक्ट कर सकते हो कस्टम कंटेंट प्रोवाइडर में बहुत ही इजीली विद द हेल्प ऑफ एंट्री पॉइंट। ऑलराइट, सो नेक्स्ट अब हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इनटू सेट एंड इनटू मैप और मैप की।
ये क्या होते हैं और किन केसेस में इनका यूज़ हम लोग करते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे इनटू मैप एनोटेशन को कि किन केसेस में हम इनका यूज़ करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले तो मैं सबको करता हूँ मिनिमाइज़ और बनाता हूँ यहाँ पर एक पैकेज इनटू मैप करके, और इस इनटू मैप के अंदर मेरे पास है एक इंटरफेस पेमेंट प्रोसेसर के नाम से, जिसके पास एक सिंपल सा मेथड है फंक्शन पे। ठीक है, अब इसका मुझे इम्प्लीमेंटेशन देना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर दूंगा जी पे पेमेंट प्रोसेसर, ये मेरा क्लास है और ये क्लास इम्प्लीमेंटेशन लिखेगा मेरे पे के लिए पेमेंट प्रोसेस। मैं यहाँ पर यूज़ कर लूँगा प्रिंट एलन का और बोलूँगा कि भाई जी पे पेमेंट प्रोसेस्ड, और इसको मैं इंजेक्ट कर दूंगा हमारे ग्राफ में, डिपेंडेंसी इंजेक्शन वाले ग्राफ में। ओके, तो ये मेरा जी पे पेमेंट प्रोसेसर हो गया। मैं यहाँ पर इस चीज़ को डुप्लीकेट करूँगा और ठीक इसी तरीके से बोलूँगा कि एक है फ़ोनपे का, फ़ोनपे पेमेंट प्रोसेसर, और इस फ़ोनपे को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। तो मेरे पास अभी के टाइम पे बेसिकली 2 इम्प्लीमेंटेशन है हमारे पेमेंट प्रोसेसर के। अब मैं यहाँ पर एक और क्लास बनाऊँगा चेकआउट नाम से, चेकआउट मैनेजर, जो कि हेल्प करेगा चेकआउट करने में। और यहाँ पर अभी क्या है ना, यहाँ पर मैं अगेन कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूँगा। एक मेरे पास होगा प्राइवेट वेरिएबल पेमेंट प्रोसेसर, और ये रिप्रेजेंट करेगा एक मैप। और इस मैप में सबको पता है मैप के पास की होती है और करस्पॉन्डिंगली उसका वैल्यू होता है। तो की में मैं यूज़ कर लूँगा स्ट्रिंग। और जहाँ तक बात है मेरे उस पेमेंट प्रोसेसर की, तो मेरे पास 2 पेमेंट प्रोसेसर हैं, जी पे पेमेंट प्रोसेसर और फ़ोनपे पेमेंट प्रोसेसर। तो मैं उनको यहाँ पर भेज दूंगा। तो उसका जो टाइप होगा वो होगा पेमेंट प्रोसेसर, क्योंकि अगर मैं पेमेंट प्रोसेसर भेजता हूँ, ये एक इंटरफेस है और इसके इम्प्लीमेंटेशन 2 हैं, तो मैं दोनों ही इम्प्लीमेंटेशन को यहाँ पर चिपका सकता हूँ। सो अब मैं क्या करूँगा, ये JVM सरप्रेस वाइल्ड कार्ड ये बेसिकली यूज़ होता है इंटरऑपरेबिलिटी के दौरान, जब भी हम कॉटन कोड को जावा में कन्वर्ट करते हैं। तो कुछ क्वेश्चन मार्क एक्सटेंट वगैरह को रिमूव करने के लिए इस पर्टिकुलर एनोटेशन का यूज़ होता है। तो आप इसको बहुत डीप में जाने की कोशिश मत करो। आप समझ लो कि जब भी आप मैप को इंजेक्ट करने जा रहे हो तो ऑलवेज आपको JVM सरप्रेस वाइल्ड कार्ड का यूज़ करना होता है। ऑलराइट, सो अभी मैं इसको इंजेक्ट करना चाहता हूँ। लेकिन मैप में अगर आप नोटिस करो 2 चीज़ होती है, एक होता है की, एक होता है वैल्यू। तो वैल्यू तो मेरे पास 2 हैं, जी पे पेमेंट प्रोसेसर और फ़ोनपे पेमेंट प्रोसेसर। लेकिन आप नोटिस करो मैंने यहाँ पर कोई की नहीं यूज़ की है, जो कि यहाँ पर मैंने भेजा है एज अ फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग। तो इसके लिए मैं बनाऊँगा एक एनोटेशन, और इस एनोटेशन का मैं नाम दूँगा पेमेंट एनोटेशन। ठीक है, समझने में आसानी होगी इसलिए मैं इसको ऐसा दे रहा हूँ। एंड इसके अंदर मेरे पास होगा वैल्यू नाम से स्ट्रिंग, और इसको हमें एनोटेट करना होगा मैप की के नाम से, क्योंकि ये हमारे मैप का एक की होगा इसी वजह से। अब मैं बनाऊंगा इसका मॉड्यूल, और इस मॉड्यूल का नाम दूंगा पेमेंट प्रोसेसर मॉड्यूल। ठीक है, इसको मैं बनाता हूँ एब्स्ट्रैक्ट क्लास के तौर पर। ये है एक मॉड्यूल, और इसको मैं अगेन इंस्टॉलिंग करने वाला हूँ अपने सिंगलटन कंपोनेंट में। एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन मैं बाइंड करूँगा सबसे पहले तो अपने जी पे पेमेंट प्रोसेसर को, मैं इस सजेशन को एक्सेप्ट कर लूँगा। सिमिलरली मैं यहाँ पर बनाऊँगा अपने फ़ोनपे के लिए। अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर बाइंड का यूज़ करूँगा, क्योंकि मैं यहाँ पर इंटरफेस की बाइंडिंग कर रहा हूँ उसके इम्प्लीमेंटेशन से। अब मैं यहाँ पर चाहता हूँ इनटू मैप का यूज़ करना। तो देखो मैप में की होती है, वैल्यू होती है, तो वैल्यू तो हमारी इस पेमेंट प्रोसेसर से आ गई। की क्या होगी, वेल की के लिए ही मैंने उस एनोटेशन को बनाया था। अब मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ वो। तो पेमेंट एनोटेशन जी पे, ये जी पे डिसाइड करेगा कि आपने किस इम्प्लीमेंटेशन को कनेक्ट करके रखा है अपने पेमेंट प्रोसेसर से।
तो यदि मुझे ये इम्प्लीमेंटेशन चाहिए तो मैं ये वाला की यूज़ करूँगा विथ दिस वैल्यू। अगर मुझे दूसरा वाला चाहिए तो सब चीज़ों को कॉपी करो, यहाँ पे कर दो पेस्ट और इसको चेंज कर दो फ़ोनपे में। दैट्स इट। तो अब मैं इसको इंजेक्ट करने की कोशिश करता हूँ। वेल, चेकआउट मैनेजर में मैंने वो ऑलरेडी करके रखा है। इसके अंदर मेरे पास एक फंक्शन है चेकआउट नाम से, और इस चेकआउट में मैं करूँगा क्या, मैं सिंपली अपने पेमेंट प्रोसेसर को यूज़ करूँगा और मेथड को भेजूँगा। टाइप होगा इसका स्ट्रिंग, यहाँ पर मैं अपने उस मेथड को यूज़ करूँगा और सिंपली कर दूँगा पे। ये नलेबल हो सकता है, तो अगर तो हमें ये नहीं मिलता है तो मैं एरर बोलूँगा नो पेमेंट प्रोसेसर फाउंड। तो ये मेथड क्या होगा, ये वही स्ट्रिंग होगा जो हम लोगों ने यूज़ करके रखी है अपने इस मॉड्यूल में, यहाँ पर जीपे और फ़ोनपे। तो अब हम लोग यूज़ करना स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को। तो इस यूज़ करने के लिए हमें बेसिकली जाना होगा अपने एक्टिविटी में, और यहाँ पर मैं इंजेक्ट करूँगा इंजेक्ट लेट इनिट वेरिएबल मेरा चेकआउट मैनेजर। ठीक है, मैंने यहाँ पर इंजेक्ट कर दिया। अब मैं उसको यूज़ करना स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं चेकआउट को यूज़ करूँगा। यहाँ पर मेरे पास है चेकआउट मेथड, इसमें मैं भेजूँगा जी पे। ठीक है, डुप्लीकेट करके मैं यूज़ कर लूँगा फ़ोनपे। ओके, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि क्या मुझे जैसा मैंने एक्सपेक्ट करके रखा है वैसे यहाँ पर चीज़ें मुझे मिलती हैं या नहीं। एप्लीकेशन तो एग्जीक्यूट हुआ है भाई। देखते हैं लॉग कैट में कि क्या मुझे देखने को मिलता है। ऑलराइट, सो कार की ये यहाँ पर देखो जीपे पेमेंट प्रोसेस हो चुका है और फ़ोनपे पेमेंट भी प्रोसेस हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आप इनटू मैप का यूज़ कर सकते हो। तो एक बार मैं इसको रिकैप्चुलेट कर देता हूँ, बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूज़न हुआ होगा। देखो है क्या, मेरे पास एक पेमेंट प्रोसेसर है, ठीक। ये एक इंटरफेस है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कई सारे हो सकते हैं, लाइक जी पे भी हो सकता है, कोई फ़ोन पे भी यूज़ कर सकता है, कोई भारत पे यूज़ कर सकता है, या फिर बहुत सारे ऑप्शन, भीम यूपीआई यूज़ कर ले कोई। तो हर का इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग होगा। अब यदि मुझे चेकआउट करने जाना है तो इस चेकआउट में अगर आप नोटिस करो तो मेरे पास इस पेमेंट प्रोसेसर के कई सारे इम्प्लीमेंटेशन है, राइट। चेकआउट मैं किसी एक मेथड से कर सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने एक मैप बना लिया की के करस्पॉन्डिंग वैल्यू, और जो हमारा की है वो रिप्रेजेंट करेगा ये पेमेंट एनोटेशन। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू होगी, ये हमारा की को रिप्रेजेंट करेगा, और वैल्यू की जहाँ तक बात है, मॉड्यूल को ओपन करो, ये हमारी वैल्यू हो गई। वैल्यू का मतलब ये है कि जो हमारा इंटरफेस है उसके करस्पॉन्डिंग कौन सा इम्प्लीमेंटेशन आप यूज़ करना चाहते हो। इनटू मैप यूज़ होता है जब आप इस इम्प्लीमेंटेशन को मैप के तौर पर इंजेक्ट करना चाहो कहीं पर भी, और यही चीज़ मैं चाहता हूँ अपने चेकआउट मैनेजर में। मैंने देखो यहाँ पर एक मैप इंजेक्ट करके रखा है। तो ये क्या काम करेगा, ये बेसिकली जितने भी इम्प्लीमेंटेशन है उनको इन अ फॉर्म ऑफ मैप मुझे दे देगा, और मैप में होती है की, तो मैं की का यूज़ करूँगा। यहाँ पर मैंने की पास कर रखी है इन अ फॉर्म ऑफ मेथड, इस मेथड का यूज़ करूँगा। तो करस्पॉन्डिंगली जो भी इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा उसमें मैं पे को कॉल कर दूंगा, और ये मेथड जो है ये मैंने भेजा है अपने मेन एक्टिविटी में, और ये वही चीज़ है जो मैंने अपने पेमेंट एनोटेशन के अंदर दी हुई है। अगर आप मॉड्यूल ओपन करो, जी पे के करस्पॉन्डिंग ये वाला इम्प्लीमेंटेशन, फ़ोन पे के करस्पॉन्डिंग ये वाला इम्प्लीमेंटेशन। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो कुछ इस तरीके से आप इनटू मैप का यूज़ कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि हम लोग इनटू सेट का यूज़ कैसे करते हैं। तो करने के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पर पैकेज बनाता हूँ इनटू सेट नाम से, और इस बारी मैं यूज़ करूँगा एक इंटरफेस जिसका नाम होगा लॉगर, और इस लॉगर में मेरे पास होगा एक फंक्शन जिसका नाम होगा ट्रैक इवेंट नेम होगा इसके अंदर। अब इसके करस्पॉन्डिंगली कुछ इम्प्लीमेंटेशन होंगे, जैसे मेरे पास यहाँ पर एक इम्प्लीमेंटेशन है भाई, मैं फायरबेस का लॉगर लिखना चाहता हूँ। तो ये लॉगर यूज़ करेगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन देगा जो कि बोलेगा प्रिंट एलन फायरबेस लॉगर विथ इवेंट नेम, और मेक श्योर करो कि आप इसको डैगर के डिपेंडेंसी ग्राफ में इंजेक्ट कर दो। सिमिलरली मेरे पास यहाँ पर एक और है लोकल लॉगर, ये एक क्लास है। सिमिलरली ये भी इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेगा जो कि है लॉगर प्रिंट एलन
इसके अंदर आपको वो मैसेज देना है विच सेज लोकल लॉगर इवेंट नेम, और इस पर्टिकुलर चीज़ को भी आपने इंजेक्ट कर देना है अपने डैगर हिल डिपेंडेंसी इंजेक्शन ग्राफ में। अब मैं यहाँ पर क्या काम करूँगा, मैं चाहता हूँ इसको इन अ फॉर्म ऑफ सेट कहीं पर इंजेक्ट करना। वो करने के लिए अगेन मैं यहाँ पर बनाऊँगा सबसे पहले तो एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास जिसका नाम दूंगा मैं लॉगर मॉड्यूल। लेकिन यहाँ पर जो मेन डिफरेंस है वो ये है कि यहाँ पर कोई की नहीं होती। सेट क्या बोलता है कि डुप्लीकेशन अलाउ नहीं करता वो, बस बाकी आप किसी भी तरीके से इसका यूज़ कर सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट बना लो, इसको इंस्टॉल कर लो अपने सिंगलटन कंपोनेंट में, और मॉड्यूल है ये ऑफ कोर्स। नाउ इसके अंदर हमें बाइंड करना होगा, तो बाइंड इनटू सेट फंक्शन बाइंड, मेरे पास फायरबेस है, सो फायरबेस लॉगर इम्प्लीमेंटेशन आपको देनी होगी विच इज़ फायरबेस लॉगर, रिटर्न टाइप होगा इसका लॉगर। मेक श्योर करो ये एक एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो। सिमिलरली हम लोग सेकेंड को बाइंड कर देंगे इनटू सेट, मेक श्योर करो एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन हो ये, बाइंड लोकल लॉगर, इम्प्लीमेंटेशन जो है वो आएगी लोकल लॉगर से, रिटर्न टाइप होगा इसका लॉगर। दैट्स इट। लॉगर मैनेजर ये क्लास होगा, और इस क्लास में मैं बेसिकली कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन करूँगा प्राइवेट वॉल। ये होगा मेरे पास लॉगर्स सेट JVM सप्रेस वाइल्ड कार्ड्स, और जो टाइप होगा विच इज़ लॉगर। ठीक, यहाँ पर फंक्शन बना लो, लॉग नाम से मैसेज डाल दो आप, और प्रत्येक लॉगर जितने भी हैं हमारे पास लॉगर उनमें मैं यूज़ करूँगा ट्रैक इवेंट, और इवेंट नेम मैंने इन अ फॉर्म ऑफ मैसेज भेज दिया। तो कुछ इस तरीके से अभी क्या है, मैं सारे लॉगर्स को इन अ फॉर्म ऑफ सेट इंजेक्ट कर पाऊँगा अपने इस लॉगर मैनेजर में। चलो इसको यूज़ करके देख लेते हैं। मेन एक्टिविटी में जाओ, जो चीज़ें आपने यहाँ पर की थी सेम वही चीज़ हम फिर से करेंगे। इंजेक्ट लेट इनिट वेरिएबल, इस बारी मैं लॉगर मैनेजर को इंजेक्ट करने वाला हूँ। अब इसका यूज़ करेंगे हम लोग यहाँ पर मैसेज फेक लॉक्स, एग्जीक्यूट करता हूँ मैं इसको, एग्जीक्यूट होगा और आपको लॉक्स भी दिखेंगे। ओके, लॉन्च हुआ ये। लॉग कैट को ओपन करो, स्क्रॉल डाउन करो, एंड यहाँ पर आपको दिखेगा फेक लॉगर्स, फायरबेस के करस्पॉन्डिंग, लोकल लॉगर के करस्पॉन्डिंग। तो कुछ इस तरीके से आप इनटू सेट का भी यूज़ कर सकते। ऑलराइट गाइस, सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे लेजी इंजेक्शन विथ डैगर हिल्ड। तो लेजी इंजेक्शन की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखो, एक सिनेरियो से मैं आपको इसको समझाता हूँ। फ़र्ज़ करो आपके पास एक कैमरा है, और कैमरे में फ़ोटो वगैरह आप क्लिक कर सकते हो, और वो जो भी फ़ोटो होती है वो मेमोरी कार्ड में जाती है। तो हम मेमोरी कार्ड का यूज़ तभी करते हैं जब हम फ़ोटो खींचना चाहते हैं। अगर कैमरा बंद है तो उसका कोई मतलब नहीं, मेमोरी कार्ड नहीं डालेंगे उसमें। दैट मीन्स मेमोरी की रिक्वायरमेंट इस चीज़ पर डिपेंड कर रही होती है कि हम कब कैमरा को यूज़ करते हैं। अब इसी सिनेरियो को हम लोग यहाँ पर फॉलो करके सीखेंगे कि लेजी इंजेक्शन आखिर होता क्या है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हम लोग मेमोरी तभी इंजेक्ट करेंगे जब हमें उसे यूज़ करना होगा। उसके अलावा हम लोग कभी भी मेमोरी इंजेक्ट करके अपने कैमरा में रखेंगे नहीं, क्योंकि वो वर्थलेस होगा। सो समझाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक पैकेज बनाता हूँ। पैकेज का नाम देता हूँ लेज़ी, और इस लेज़ी के अंदर मेरे पास होगा दो क्लास। पहला क्लास होगा कैमरा, और ये जो कैमरा है ये डिपेंड करेगा मेमोरी कार्ड पर। तो मेमोरी कार्ड के करस्पॉन्डिंग हमारे पास है ये वाला एक क्लास। ठीक, अब आपका कैमरा जो है वो मेमोरी कार्ड पर डिपेंड करेगा। सो प्राइवेट वॉल मेमोरी कार्ड, और इस मेमोरी कार्ड को हम लोग अपने डिपेंडेंसी ग्राफ में ऐड कर देंगे विद द हेल्प ऑफ इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर। ऑलराइट, सो अब मैं चाहता हूँ इस मेमोरी कार्ड को लेज़ीली इंजेक्ट करना मेरे कैमरा में। तो करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर यूज़ करना है डैगर डॉट लेज़ी, दैट्स इट। और एक चीज़ और, आपको इस कैमरा को भी ऐड करके रखना होगा अपने ग्राफ में। सो इंजेक्ट कंस्ट्रक्टर, और अब हम लोग कैमरा को इंजेक्ट कर सकते हैं अपने
मेन एक्टिविटी में। लेकिन उससे पहले एक फंक्शन बना लेता हूँ रिकॉर्डिंग नाम से, println, जो कि हमें मैसेज शो करेगा कि रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। बस एक्टिविटी में चलो वापस, यहाँ पर अगेन हम लोग फील्ड इंजेक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैमरा, दैट्स इट। तो अगर तो मैं मेमोरी कार्ड को लेज़ली इनिशियलाइज कराऊंगा तो इस केस में होगा क्या ना, जब तक मैं पहली बार इस कैमरा को एक्सेस नहीं करूंगा तब तक ये मेमोरी में आएगा ही नहीं। तो यहाँ पर मैं कैमरा का यूज़ करता हूँ और रिकॉर्डिंग कॉल करता हूँ। तो रिकॉर्डिंग जैसे मैंने कॉल किया, जो हमारा मेमोरी कार्ड है वो इनिशियलाइज होगा और इनिशियलाइज होते ही हमारा कैमरा ऑब्जेक्ट बनेगा। अगर कैमरा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो हम लोग उसका यूज़ करेंगे और रिकॉर्डिंग को कर लेंगे कॉल। तो इस लाइन के पहले तक कैमरा मेमोरी में नहीं था। जैसे ही आपने ये कॉल किया, अब कैमरा जो है उसका एक इंस्टेंस बन चुका है, मेमोरी में आ चुका है और अब हम लोग रिकॉर्डिंग को कॉल कर रहे हैं। तो लेज़ी इंजेक्शन कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। एग्जीक्यूट करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ मन की शांति के लिए। तो एप्लीकेशन एग्जीक्यूट हो रहा है और लॉककैट को आप ओपन करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिकॉर्डिंग, यहाँ पर रिकॉर्डिंग हैज़ बीन स्टार्टेड। सो कुछ इस तरीके से आप लेज़ी इंजेक्शन भी कर सकते हो। ऑलराइट, सो यही था इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ मैंने सारी चीज़ों को अप्रॉक्सीमेटली कवर कर लिया है डैगर हिल्ट में। तो इतनी चीज़ों को अगर आप जानते हो तो डैगर हिल्ट का यूज़ आप कहीं पर भी कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी भी इंटरव्यू में बैठने जा रहे हो या फिर किसी बड़े कंपनी में काम करते हो तो ये सब चीज़ें बिल्कुल बेसिक होती हैं, वहाँ पर इसको यूज़ करना ही करना होता है। और मैंने इसीलिए इसको टाइम लेकर बहुत ही प्रॉपरली धीमे धीमे एक्सप्लेन किया है। अगर आप एक बिगिनर हो तो आपको यहाँ तक अगर आप आ चुके हो तो आपको चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी कि आखिर हो क्या रहा है अंडर द हुड। सो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई हों और यही था इस वीडियो में। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर कुछ और चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके कीमती समय का। और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हो, जो कि मुझे रिक्वायरमेंट भी है उसकी, तो आप यहाँ नीचे मेरे लिए कॉफ़ी वगैरह ख़रीद सकते हो या फिर आप मुझे पर्सनली भी सपोर्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको कांटेक्ट करना होगा मुझसे और वो आप कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से, जिसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ऑलराइट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।